नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं वीआईपी समाचार। चलिए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। मोदी का शिकार बनी लालकृष्ण आडवाणी, वो एक चूक जिसकी कसक से आडवाणी उबर नहीं पाई। बीजेपी के वरिष्ठतम नेता लालकृष्ण आडवाणी आज यानी 8 नवंबर को 91 साल के हो गए। बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में आडवाणी की अहम भूमिका रही है, लेकिन आज की तारीख में आडवाणी बीजेपी में हाशिए पर हैं और सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अलहदा हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कभी आडवाणी के काफी करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के चयन के बाद से दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आई है। गुरुवार को मोदी ने भी आडवाणी को जन्मदिन की बधाई दी और लंबी उम्र की कामना की। आडवाणी का राजनीतिक जीवन संघर्षों से भरा रहा है, लेकिन वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाई। आखिर उनकी राजनीति कहां चूक गई? एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी की पूरे भारत में तूती बोला करती थी और उन्हें प्रधानमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जाता था। लेकिन पिछले दिनों जब राष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ तो उनका नाम इस पद के संभावितों की सूची में भी नहीं रखा गया। उस समय जो बीज उन्होंने बोए थे, कायदे से उसकी फसल काटने का समय अब था, लेकिन फसल काटना तो दूर, लालकृष्ण आडवाणी भारतीय राजनीति तो क्या, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अप्रासंगिक से हो गए हैं। 2004 और 2009 की लगातार 2 चुनाव की हार के बाद लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत आडवाणी पर भी लागू हुआ और एक जमाने में उनकी छत्र छाया में पलने वाले नरेंद्र मोदी ने उनकी जगह ले ली। भारतीय जनता पार्टी को नजदीक से देखने वाले और इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ आर्ट्स के प्रमुख राम बहादुर राय कहते हैं, 2004 के चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों में विचार हुआ कि नई लीडरशिप आनी चाहिए। इस सोच को इसलिए भी बल मिला क्योंकि खबरें आ रही थी कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व संभालने जा रहे हैं। वो कहते हैं, ऐसा लगने लगा था कि नई लीडरशिप में आडवाणी के लिए शायद कोई जगह नहीं होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर आडवाणी का जो प्रभाव था उसके चलते उन्होंने नेतृत्व के बारे में इस सोच को आगे नहीं बढ़ने दिया, बल्कि जब ये बात चली तो उन्होंने तत्कालीन अध्यक्ष वेंकैया नायडू को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए आदेश दिया और वो खुद पार्टी के अध्यक्ष बन गए। बीजेपी को नजदीक से देखने वालों का मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन पाने के लिए आपका हार्ड लाइनर होना जरूरी था, लेकिन वही शख्स प्रधानमंत्री पद की होड़ में शामिल होता है तो वो अपनी छवि को मुलायम करने की कोशिश करता है ताकि उसकी अखिल भारतीय स्वीकार्यता बढ़ सके। आडवाणी के साथ भी संभवतः यही हुआ। अजय सिंह कहते हैं, ये परेशानी बीजेपी के साथ हमेशा रही है। इसका कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी या इससे पहले भारतीय जनसंघ या आरएसएस हिंदू राष्ट्र की विचारधारा की बुनियाद पर खड़े हैं। हठधर्मिता और कड़ापन उनकी विचारधारा का हिस्सा है। दिक्कत ये होती है कि जब आप संवैधानिक पद की होड़ में होते हैं तो आपको इससे बाहर निकलना होता है। अजय सिंह के मुताबिक, लेकिन जब ये नेता मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या मंत्री बनते हैं, उनके लिए इस तरह का सामंजस्य बैठाना बहुत कठिन हो जाता है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वीआईपी समाचार।